Psychological testing and assessment. सो हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और आज हम एक अनदर बुक अनदर सब्जेक्ट ठीक है स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ठीक है, आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की। और देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एनी डिले। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट। सबसे पहले देखेंगे कि असेसमेंट और टेस्टिंग की डेफिनेशन। ठीक है, फिर उन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड असेसमेंट, टूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इंटरव्यू क्या होता है, केस हिस्ट्री क्या होती है, डाटा, ठीक है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस क्या है, आखिर टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता क्या है, इसमें डेफिनेशन भी इंक्लूड जाएगी। ठीक है, सो टेस्टिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ फॉर्मल टेस्ट सच एज क्वेश्चनेयर एंड चेकलिस्ट। टेस्टिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, क्या यूज़ होता है, फॉर्मल टेस्ट, ठीक है, क्वेश्चनेयर और चेकलिस्ट जो होती है। ठीक है, तो क्वेश्चनेयर और जो चेकलिस्ट होती है वो टेस्टिंग में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अ टेस्ट इज़ अ प्रोडक्ट दैट मेजर्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर और अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, टेस्ट क्या होता है, टेस्ट एक प्रोडक्ट होता है जो मेजर करता है ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर और अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर को मेजर करता है, उसका प्रोडक्ट जो बोलते हैं वो टेस्ट होता है। ठीक है, तो द टेस्ट इज़ अ प्रोडक्ट दैट मेजर्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर और सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर ऑफन यूज टू मेजर एंड ऑब्जर्व अ पर्सन बिहेवियर, इमोशन एंड थॉट्स. It is used to measure an individual's different abilities such as their aptitude in a particular field, cognitive functions like a memory and spatial recognition, or even traits like introvertness and extrovert वाली चीज़ है। ठीक है, सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या बोला गया है, टेस्टिंग जो होता है वो उसमें क्या इंक्लूडेड होता है, एक टेस्टिंग का यूज़ होता है कि वो एक फॉर्मल टेस्ट है जिसमें क्वेश्चन नहीं और चेकलिस्ट होती है। ठीक है, और टेस्ट एक प्रोडक्ट होता है जिससे हम एक पर्टिकुलर बिहेवियर को मेजर करते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट और क्या क्या होता है, ये एक इंसान का बिहेवियर ऑब्जर्व करता है। ठीक है, एक इंसान का को मेज़र करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, क्या क्या, एक बिहेवियर को मेज़र और ऑब्जर्व करता है, इमोशंस को मेजर और ऑब्जर्व करता है, उसके थॉट्स, ठीक है, उसकी एबिलिटी एज एप्टीट्यूड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी, स्पेशल रिकॉग्निशन के ट्रेड्स को दिखाता है, ऑब्जर्व करता है और मेजर करता है। ठीक है, लाइक इंट्रोवर्टनेस, रिकॉग्निशन, मेमोरी, एप्टीट्यूड, कॉग्निटिव। ठीक है, सो साइकोलॉजिकल टेस्ट याद कर लो यहीं पे। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर ऑफन यूज टू मेजर एंड ऑब्जर्व अ पर्सन's बिहेवियर, emotions and thoughts. It is used to measure an individual's different abilities such as aptitude in a particular field, cognitive function like a memory and spatial recognition, or even traits like introvertness. So testing involves the uses of, देखिए मैंने आपको पहले रीड करवाया फिर समझाया फिर दोबारा रीड करवा रही हूँ क्योंकि इसी में आप अगर अवेयर माइंडफुल रहेंगे तो यही याद हो जाएगा, यही चीज़ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, so I will read it again. Pay attention. Testing involves the uses of a formal test such as questionnaire, checklist. A test is a product that measures a particular behavior or a set of objectives. Psychological tests are often used to measure and observe. Psychological tests are often used to measure and observe a person's behavior, emotions, and thoughts. It is used to measure an individual different abilities such as their aptitude in a particular field, cognitive functions like memory, spatial recognition, or even the traits like इंट्रोवर्टेडनेस। ठीक है, अब अगर साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करें, आई होप कि आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग समझ में आया हो। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज़ अ प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ अ प्रोडक्ट। टेस्टिंग क्या था, प्रोडक्ट था, ये प्रोसीजर है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज़ अ प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट. Psychological assessment refers to any type of standardized mental testing or behavioral evaluation. They are used to measure intelligence, personality, attitude, and cognitive, social, or emotional functioning, and are also used by clinicians and to diagnose disorders. ठीक है, so
टेस्टिंग क्या था, एक प्रोडक्ट था, ये प्रोसीजर है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज़ अ प्रोसीजर, ठीक है। ये किससे रेफर होता है, ये क्या रेफर करता है? साइकोलॉजिकल असेसमेंट रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइज मेंटल टेस्टिंग, ठीक है। ये रेफर करता है ऑफ एनी टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइज मेंटल टेस्टिंग होती है ये, जिसको हम बिहेवियरल इवेल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। दे आर यूज टू मेजर इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल फंक्शनिंग को मेज़र करने के लिए, ठीक है, यूज़ होता है, ठीक है। तो क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या यूज़ होता है इसको मेज़र करने के लिए, क्या क्या मेज़र कर सकता है ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट? इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, कॉग्निशन, ठीक है। एंड ऑल्सो यूज़ बाय, अच्छा ये किस चीज़, किन किन लोगों से यूज़ होता है? जो क्लिनिशियंस होते हैं, जो क्लिनिक में जो साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट बैठते हैं, टू डायग्नोस डिसऑर्डर्स। कोई पेशेंट आया, उसको कोई बीमारी, आप उसको कैसे पता करोगे कि इसके अंदर क्या बीमारी है? हाँ, वो तो परेशान आएगी, मुझे वो सिम्पटम्स बताएगा, ऐसे ऐसे होते हैं, उस हिसाब से आप उसका टेस्ट लोगे, असेसमेंट लोगे, ठीक है। असेसमेंट से आपको पता चलेगा, ठीक है, वो एक उस जो प्रोसीजर होगा पूरा, उससे आपको पता चलेगा, उसका बिहेवियर इवेल्यूशन निकलेगा, ठीक है। उसकी मेंटल टेस्टिंग होगी, जिससे डायग्नोस होगा कि इसको अंदर क्या डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो ये क्लिनिशियंस यूज़ करते हैं, लाइक साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट, ये सारे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। It involves multiple methods such as personal history interviews, behavioral observations, and psychological tests for gathering information about an individual. It involves a better and objective component and subjective component, ठीक है। It involves multiple methods such as personal history interviews, ठीक है। अब ये क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं? साइकोलॉजिकल असेसमेंट, देखिए एक प्रोसेस या प्रोसीजर है, ठीक है। और टेस्टिंग क्या था, प्रोडक्ट है। टेस्टिंग इज़ अ प्रोडक्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज़ अ प्रोसीजर, ठीक है। अब इसमें ये रेफर करता है लाइक ये स्टैंडर्डाइज मेंटल टेस्टिंग होता है, और एक बिहेवियरल इवोल्यूशन कहता है, जिसमें हमको इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, इन सब के बारे में पता चलता है। लाइक जब भी कोई पेशेंट आता है लाइक क्लिनिक्स में, तो उसके अंदर क्या डिसऑर्डर है, ठीक है। इट इज़ यूज टू डायग्नोज डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से मल्टीपल मेथड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, जैसे पर्सनल हिस्ट्री हो गया, इंटरव्यूज़ हो गया, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। मतलब ये सब टेस्ट क्यों होता है? ताकि इन्फॉर्मेशन गैदर हो, जो पेशेंट आया है, ठीक है, जो क्लाइंट आया है उसके बारे में, और हम बता सकें कि इसको क्या हुआ है, लाइक टू टू डायग्नोज द डिसऑर्डर, ठीक है। और ये दोनों टाइप के जो कंपोनेंट होता है उसको मेजर करता है, मतलब उसको इन्वॉल्व करता है, जैसे ऑब्जेक्टिव लाइक येस, नो, मे बी टाइप्स, ठीक है, डिसएग्री, एग्री। या सब्जेक्टिव कंपोनेंट कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करते हैं, या आप ऐसी सिचुएशन थी तो आपने क्या किया था। तो हर सब वो सब्जेक्टिव हो गया, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट पास्ट, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्टिव थिंग लिखेंगे। और ऑब्जेक्टिव में मतलब येस, नो, एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें येस, नो, मे बी, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली, डिसाइडली, ठीक है, न्यूट्रल, ये सब आएंगे। अब देखिए बीच में हमेशा बार बार मेजरमेंट और स्टैंडर्डाइज यूज़ हुआ था, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्डाइज। तो इसके मतलब देख लेते हैं होता क्या है, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है? गिविंग और असाइनिंग, ठीक है। गिविंग और असाइनिंग क्वांटिटेटिव वैल्यू, इट इज़ अ टूल टू प्रोवाइड नंबर। एग्जाम्पल, मेजर हाइट, मैकेनिकल रीजनेबल। अब देखिए सबको पता होगा, थोड़ा सा ये भाषा में लिखा हुआ है, लाइक गिविंग और असाइनिंग क्वांटिटेटिव वैल्यू, मतलब मेजरमेंट का ये होता है, मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि वो एक वैल्यू दे जो कि क्वांटिटेटिव हो, लाइक 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे क्वांटिटेटिव वैल्यू जो देता है, ठीक है, इट्स गिव क्वांटिटेटिव वैल्यू, ठीक है, वो नंबर प्रोवाइड करता है। ये एक टूल है मेजरमेंट जो कि नंबर प्रोवाइड करता है। जैसे आपकी हाइट, किसी की 6 7 होती है, किसी की 6 होती है, किसी की 5 होती है, किसी की 4 फीट होती है, ठीक है। स्केल 15 सेंटीमीटर का आता है, छोटा वाला। सो एक नंबर है ना। सो इट इज़ अ टूल टू प्रोवाइड अ नंबर। इट गिव्स और असाइनस अ क्वांटिटी वैल्यू। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टेस्ट यूनिफॉर्म or setting it to a specific standard. It involves administering and scoring the test in the same way or everyone and who takes the test. This is important because it allows the researcher to compare the scores of anyone who takes a test across एनी पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए स्टैंडर्डाइजेशन ये होता है, आप किसी टेस्ट को ऐसे डिज़ाइन कीजिए, ऐसे बनाइए कि वो हर के ऊपर मतलब सेम हो, बड़ा छोटा, बड़ा बूढ़ा, ठीक है,
और ऐसे नहीं कि 10 साल पहले ही ये जो टेस्ट था वो स्टैंडर्डाइज था, वैलिड था, रिलायबल था, अब नहीं है, ठीक है। टाइम के साथ भी वो सेम हो, सबके लिए सेम हो। अब ये इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन ज़रूरी होता है ताकि साइकोलॉजिस्ट को लाइक और जो रिसर्चर्स हो वो उनको मतलब अलाउ कर सके। इंपॉर्टेंट है ताकि टू कंपेयर द स्कोर्स ऑफ एनीवन, ताकि वो किसी के भी स्कोर जितना भी आया हो किसी के भी स्कोर को कंपेयर कर सके और कभी भी अक्रॉस एनी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, चलिए तो अब पढ़ते हैं टूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में जब मैं बता रही थी तो उसमें था ना लाइक डायग्नोस करने के लिए जो क्लिनिशियंस होते हैं वो लाइक अलग अलग असेसमेंट करते हैं, टाइप्स ऑफ असेसमेंट में जैसे कि बिहेवियर ऑब्जर्वेशन हो गया, अलग अलग टेस्ट्स हो गए, ठीक है। और इंटरव्यू हो गया। तो पहला है इंटरव्यू। इंटरव्यू अगर देखें हम, interview is a dialogue between psychologist and patient that is designed to help the psychologist diagnose and plan treatment for the patient. It is often called a conversation with a purpose and occurs within a defined time frame. अब देखो जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू इज़ अ डायलॉग। ये साइकोलॉजिस्ट और पेशेंट के बीच में एक वार्तालाप, एक कन्वर्सेशन है, ठीक है। एक कन्वर्सेशन है, एक डायलॉग है, डायलॉग बिटवीन पेशेंट एंड जो साइकोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर है, ठीक है, उसके बीच में जो बातें होती हैं, ठीक है, एक डेफिनेट टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन फॉर एग्जांपल हो सकता है आपका 30 मिनट का इंटरव्यू हो, आपका 45 मिनट का इंटरव्यू, आपका 1 घंटे का इंटरव्यू हो, या 20-15 मिनट का भी इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। सो जो बातें होती हैं, ठीक है, विद इन अ डिफाइंड टाइम फ्रेम, जो कॉन्वर्सेशन होती है उसका पर्पस भी होता है कि हमको कुछ डायग्नोस करना है, हमको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। सो जो डायलॉग कॉन्वर्सेशन होती है बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड पेशेंट उसको बोलते हैं हम इंटरव्यू, ठीक है। आप टाइप्स ऑफ इंटरव्यू देख लीजिए। जो पर्पस के ऊपर बेस्ड होती है वो होती है रिसर्च, क्लिनिकल, वाइवा वॉइस और जॉब इंटरव्यू, ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड होती है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है और अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। बेस्ड ऑन डिज़ाइन, डिज़ाइन के ऊपर बात करें तो इंडिविजुअल होती है, फोकस ग्रुप होती है, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात की, स्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन या पूरा होगा कि अच्छा मैं ये इस क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब साइकोलॉजिस्ट अगर आप साइकोलॉजिस्ट है तो मैं ये इस टाइम पे इसके बाद ये क्वेश्चन पूछूंगा और ये ऐसे जाना चाहिए मेरा पूरा इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर होता है कि लाइक बिटवीन अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे ये क्वेश्चन पूछूंगी लेकिन बीच बीच में वो भी मैं और भी जो वो बोल रहे हैं, ठीक है, उनमें से मैं और भी क्वेश्चंस निकाल के पूछ सकती हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड कि आप फ्री फ्लो में जा रहा है, फ्री एसोसिएशन टाइप में जा रहा है कि आप कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्टिवली। बेस्ड ऑन डिज़ाइन की बात करें तो इंडिविजुअल लाइक साइकोलॉजिस्ट है और पेशेंट है बस। फोकस ग्रुप मतलब साइकोलॉजिस्ट है और ग्रुप है पेशेंट्स का, ठीक है। बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, ठीक है। बेस्ड ऑन कंडक्शन, फेस टू फेस वाला इंटरव्यू होता है, वर्बल इंटरव्यू हो सकता है, टेलीफोनिक फोन पे हो सकता है, रिटर्न हो सकता है लाइक क्वेश्चन या रिटर्न वाला, ठीक है। अब इंटरव्यू इनपुट, इंटरव्यू की बात करें तो आउटपुट जो उसका ओरिएंटर है वो देखता है, ठीक है। रेपो बिल्डिंग, आपको इंटरव्यू में सबसे पहले लाइक एक फ्रेंडली एम्बियंस मतलब एक फ्रेंडली बनाना पड़ता है आपको, उसको कंफर्टेबल फ्री फील करवाना पड़ता है, ठीक है। जो भी पेशेंट आ रहा है आपके पास उसको बोलते हैं रेपो बिल्डिंग, ठीक है। केस स्टडी, इन डेप्थ हिस्ट्री, केस स्टडी का मतलब क्या होता है लाइक किसी भी पेशेंट की इन डेप्थ हिस्ट्री पूरा, ठीक है, लाइक ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा जो पेशेंट का पीछे पास्ट है उसका पूरा हिस्ट्री निकालना, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, उसको बोलते हैं केस हिस्ट्री। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, MSE क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है। मेंटल स्टेटस को एग्जामिन करते हैं उसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन, MSE। एग्जामिनेट मेमोरी, फॉरवर्ड बैकवर्ड नंबर्स, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। ये सब एक मेंटल स्टेटस का एक टेस्ट होता है कि मेमोरी टेस्ट होता है, जैसे कोई नंबर्स ले लेंगे, कोई फिजिकल अपीयरेंस ले लेंगे, कोई नंबर अल्फ़ाबेट ले लेंगे, उसको लाइक पहले फॉरवर्ड याद करवाएंगे फिर बैकवर्ड याद करवाएंगे फिर साथ में, ठीक है। तो एक ऐसा एक मेमोरी टेस्ट होता है कि कितना याद हो रहा है लाइक नंबर्स में, फिजिकल अपीयरेंस में, या ठीक है। रिपोर्टिंग, फिर है थेरेपी एंड मेडिकेशन, डिसाइड वेदर द पर्सन इज नीडेड मेडिकेशन एंड थेरेपी। उसके बाद हम इंटरव्यू में ये देखते हैं जो उसका निकलता है रिजल्ट कि भाई ये इसको थेरेपी से ठीक हो जाएगा या इसको मेडिकेशन की भी ज़रूरत है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इसको थेरेपेटिक मतलब थेरेपी सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है कि इसको क्लिनिकल काउंसलिंग की ज़रूरत, क्लिनिकल थेरेपी की ज़रूरत है, ठीक है, जो कहाँ जाना है, या इसको मेडिकेशन की ज़रूरत है मतलब साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है।
फिर है टर्मिनेशन, स्टॉप द केस, ठीक है, कि कब हमको स्टॉप करना है, कब टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो ऐसी केस हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। केस हिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, कॉलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से केस हिस्ट्री आर रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट प्रॉब्लम्स और इवेंट्स दैट क्लाइंट हैव एक्सपीरियंस्ड। इट गोज ऑन टू से दैट histories are most of used by the professional in such a field such as medicine, psychology, sociology. केस स्टडी क्या होती है, ये एक रिकॉर्ड होता है जो आपके पास पेशेंट आता है, क्लाइंट आता है, उसका एक रिकॉर्ड होता है कि उसने पास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इवेंट एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। इट गोज़ ऑन टू से दैट द केस हिस्ट्रीज आर द मोस्ट यूज बाय, देखो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल क्या यूज़ करते हैं कि उसकी केस हिस्ट्री निकालो ताकि उनको पता तो चल सके कि उसको पास्ट में क्या प्रॉब्लम थी, उसने क्या क्या कहाँ कहाँ से वो इंसान गुजरा है, कैसे कैसे उसने ओवरकम किया है, या क्या क्या चीज़ें उसको कैसे कैसे अफेक्ट की हैं। कि मेडिसिन की फील्ड में यूज़ होता है, साइकोलॉजी में यूज़ होता है, सोशोलॉजी में यूज़ होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ केस हिस्ट्री, ठीक है। सो बेसिक स्टैटिस्टिकल, ठीक है, द डेटा, क्लाइंट नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऑक्यूपेशन, मटेरियल स्टेटस, क्लाइंट के बारे में आईडी नंबर, ठीक है। सो उसमें केस हिस्ट्री में क्या क्या लेते हैं, ठीक है, बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि हम एक स्टैटिस्टिकल डाटा बनाते हैं। केस हिस्ट्री जब स्टार्ट करते हैं तब क्लाइंट का नाम लिखते हैं, एज लिखते हैं, सेक्स लिखते हैं, एड्रेस लिखता है, फ़ोन नंबर, ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं, मैरिड है कि नॉन मैरिड है, ठीक है, या लिव इन में रह रहे हैं, कैसे भी, ठीक है, पूरा मैरिटल स्टेटस हम उसका लेते हैं, उसकी आईडी नंबर, ठीक है, प्रॉपर एड्रेस, नेटिव एड्रेस उसके बारे में, ठीक है। फिर क्लाइंट हिस्ट्री ऑफ सर्विस है, उसने कहाँ का काम किया है या कहाँ का उसने सर्विस दी है अपनी, ठीक है, उसकी हिस्ट्री लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस पर्टेनिंग टू क्लाइंट केस, ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन जो भी उन्होंने इंटरव्यू और केस स्टडी से जो केस हिस्ट्री से जो भी लगा निकाला है, ठीक है, जो भी एक रिकॉर्ड लिया था उसमें क्या उसका रिजल्ट निकला, ठीक है, आउटकम क्या निकला, एंड पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रीटमेंट फॉर द काउंसलिंग सेशन। अब देखते हैं कि ठीक है, हमने पहले सब कुछ ले लिया, केस हिस्ट्री में सब कुछ सबसे पहले स्टार्ट किया तो उनके बारे में जाना, ठीक है, कि उनका नेम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, और एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, उनकी आईडी नंबर, सब कुछ उनका लिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि पास्ट में कहाँ को उन्होंने सर्विसेज दी है और पूरा रिकॉर्ड लिया ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड हिस्ट्री, ठीक है, एक्सपीरियंसेस। उसके बाद फिर देखा कि भाई ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डायग्नोस हो गया, फिर आउटकम निकला उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पास्ट में क्या क्या था, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या क्या लिया है, और प्रेजेंट में क्या क्या लिया है या करना है, और इनको कौन सी और कितना रिक्वायर्ड है काउंसलिंग सेशन की, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पास में कोई इलनेस, कोई बीमारी तो नहीं रही हुई है तो उसका हिस्ट्री देखते हैं कितने टाइम तक क्या रही थी, हिस्ट्री ऑफ कंप्लेन एंड देयर रिसोल्यूशन, हिस्ट्री में उन्होंने इनको क्या क्या कंप्लेंट्स रही है, लाइक इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, ठीक है, सोशली भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या क्या इन्होंने कंप्लेंट और जो भी दिक्कतें सही और इन्होंने कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ रेफर्स की, रेफर्स मतलब कि किन्होंने इनको रेफ़र किया है, ठीक है, अलग अलग जगह। फिर केस हिस्ट्री डाटा का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये देखो मैंने ऊपर वही बताया, निम्हांस, अकॉर्डिंग टू निम्हांस केस स्टडी का डाटा क्या होता है, सबसे पहले डेट, नेम, ठीक है, डेट इधर, नेम उधर, एंड पर्सनल डाटा में क्या क्या आता है, देखो पर्सनल डाटा में नेम है, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ऊपर जो था मेरिटल स्टेटस, फैमिली स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। फिर बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, पहला क्या पढ़ा हमने, केस स्टडी, दूसरा पढ़ते हैं बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अच्छा, ये सब हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। सो इट फोकसेस अपॉन क्लियरली ऑब्जर्वेबल वे इन विच द क्लाइंट इंटरेक्ट्स विथ हिज और हर इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इस पे क्या फोकस करते हैं कि जो आसपास जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, वो अपने आसपास की इन्वायरमेंट, जो आसपास के हमारे जो इन्वायरमेंट में जो लोग हैं, जो चीज़ है, द थिंग्स अराउंड अस, द पीपल अराउंड अस, द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, एम्बियंस अबाउट इवेंट, और इन्वायरमेंट में लाइक हमारे आसपास जो लोग हैं, आसपास जो चीज़ें हैं, ठीक है, हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या माहौल है, उन सब से, लाइक जो हमारा क्लाइंट है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। कई लोग होते हैं उनका बिहेवियर कैसे स्टडी किया जाता है, लाइक वो उनका लाइक तरीका देखा जाता है। अगर वो आके बैठ गए हैं क्लाइंट में, मतलब क्लाइंट अगर क्लिनिक में आके बैठ गया तो लाइक आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये सिर्फ नीचे ही देख रहा है, आँख नहीं मिला पा रहा है, या इनका ध्यान इंटरव्यू पे है ही नहीं, मतलब
जहाँ डॉक्टर से बात करते हुए है नहीं, वो इधर उधर देख रहे हैं या कहीं अलग ही सोच में पड़े हुए हैं, ठीक है, या बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहे, डल फेस है। तो ये सारा बिहेवियरल कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, उस पर बहुत ऑब्जर्वेशन करके और लाइक डायग्नोस किया जाता है। सो यही है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। इट फोकसेस ऑन द क्लियरली ऑब्जर्वेबल वे इन विच द क्लाइंट इंटरेक्ट्स विथ हिज और हर environment. The systematic nature of behavioral observation is characterized by carefully detailed procedures that are designed to collect reliable and valid data, ठीक है। अब रिलायबल और वैलिड क्या होता है? अच्छा, रिलायबिलिटी वैलिडिटी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा तब बताऊंगी, ठीक है। सो रिलायबल मतलब वो उसके लिए रिलायबल हो कभी भी, ठीक है, सबके लिए। और वैलिड मतलब कि जिस चीज़ के लिए अगर मुझे अग्रेशन का देखना है तो अग्रेशन का एक टेस्ट होना चाहिए, उसी का हमको स्टडी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको देखना है कि कितना कैसे गुस्सा अगर इनका प्रॉब्लम है तो उसके बारे में देखना है, अब हमको देखना गुस्से के बारे में है और हम किसी और चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं या उसका टेस्ट ले रहे हैं या उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। सो वैलिड होना चाहिए, तो वैलिड डाटा होना चाहिए और रिलायबल डाटा होना चाहिए, ठीक है। सो द सिस्टमेटिक नेचर ऑफ behavioral observation is characterized by carefully detailed procedures that are designed to collect reliable and valid data on client behavior and the factors that control it. Types देखे तो participative when observer himself or herself participate, ठीक है। टाइप्स देख रहे हैं हम, ठीक है, पार्टिसिपेटेड, नॉन पार्टिसिपेटेड एंड लेबोरेटरी। पार्टिसिपेटेड में क्या होता है? लाइक व्हेन ऑब्जर्वर हिमसेल्फ और हरसेल्फ पार्टिसिपेट। जब पार्टिसिपेटेड मतलब जो क्लाइंट है वो अपने आप ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉन पार्टिसिपेटेड मतलब कि हम उसको पता नहीं है कि वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, लाइक उसी कमरे में या उसकी जगह पर हम सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं और बाद में उसको लाइक ऑब्ज़र्व करें उस फुटेज को देख के, ठीक है, कि कैसा बिहेव कर रहा है। लेबोरेटरी मतलब स्पेसिफाई लाइक साइकोलॉजी में कि लैब में जाके आपको कुछ ना कुछ वो करने को देंगे या लिखने को देंगे या कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको बैठाएंगे, आपको ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। सो ये लाइक कंट्रोल सेटिंग में लेबोरेटरी साइकोलॉजी में, ठीक है। फोर्थ है, देखो, फर्स्ट पार्टिसिपेटिव, दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिव, उनका पहले उनको पता है, वो ऑब्जर्व करवा रहे हैं खुद का ऑब्जर्वेशन बिहेवियर, दूसरे में नहीं करवा रहे, तीसरा साइकोलॉजी का लैब हो गया। फोर्थ है नेचुरल, व्हेन ऑब्जर्वेशन इज डन इन नेचुरल हैबिटेट, एप्स बिहेवियर इन जंगल फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो नेचुरल मतलब कि लाइक बिना बताए, लाइक नेचुरल है। जैसे आप अपने दोस्त को देख रहे हैं, रोज़ अपने दोस्त से मिलते हैं और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इन नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, कि नेचुरली वो कैसे रहता है। अपने पापा को देख रहे हैं, मम्मी को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। फिर है कंट्रोल। अब कंट्रोल्ड सेटिंग में या कंट्रोल वे में अगर आपको किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है तो आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। जैसे म्यूज़िक लिखा है इसमें, ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ म्यूज़िक ऑन स्लीप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी का बिहेवियर स्टडी करना है तो आपने लाइक सर्टन काइंड ऑफ, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ आपने उसको म्यूज़िक दिया, वो बाइनोरल बीट्स हो सकता है, कोई मंत्र चांटिंग वाला हो सकता है, कोई अदर टाइप्स ऑफ म्यूज़िक हो सकता है, ठीक है। और आपने उसको ऑब्जर्व किया जब वो सो रहा है, ठीक है, जब स्लीप पे क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो कंट्रोल में ही होता है। अनकंट्रोल मतलब कि बीच में नॉइज़ भी आ रही है, अलग अलग एक्सट्रानियस मतलब कोई से भी अलग भी चेंजेबल वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, कैसे भी करके, ठीक है, अलग अलग अनकंट्रोल सेटिंग्स पे, और फिर आप उसका वो कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये था बिहेवियरल। तो पहले में हमने पढ़ा सबसे पहले कि होता क्या है, ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले देखा कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट होता क्या है, उसमें डिफरेंसेस, ठीक है। टेस्टिंग एक प्रोडक्ट था, ये एक प्रोसीजर था, ठीक है। फिर देखा इसमें बार बार दो वर्ड आ रहे थे, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये सब होता क्या है वो पढ़ा। फिर टूल्स पढ़ा कि इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा केस स्टडी और इंटरव्यू बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सो डिफाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। सो इन द वर्ड ऑफ टाइलर लियोन, psychological testing is a situation set by standards by which a person's sample is determined. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक सिचुएशन होती है, सेट सिचुएशन होती है, जिसमें लाइक वो स्टैंडर्ड से होती है, जिसमें पर्सन का जो सैम्पल बिहेवियर होता है ना, वो उसको जांचा जाता है, उसको डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। अब एनेस्तासी और एनी की बुक थी, ठीक है, एनी एनेस्तासी और सुजाना, ठीक है। सो एनेस्तासी की जो बुक है, सो हम
इसकी डेफिनेशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू एनास्तासिया ने द साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ प्राइमरी एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ अ पर्सन ऑफ अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये याद को इंपॉर्टेंट है, यही लिख के आना आए तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनास्तासिया ने अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ अ प्राइमरीली एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो प्राइमरी एक, देखो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट है। ठीक है, जो बिहेवियर को मेज़र करता है, ठीक है, जो बिहेवियर को मेज़र करता है, जो बिहेवियर का पैटर्न होता है। ठीक है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट इज प्राइमरीली एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ बिहेवियर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, क्या होता है? अब देखो टेस्टिंग में हमने प्रोडक्ट पढ़ा था, ये प्रोसीजर होता है। सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट कैन बी डिफाइन एज द यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर ऑब्जर्विंग आवर बिहेवियर। ठीक है, सो देखो सामने सामने डिफरेंस दिख गया ना। A psychological test is primarily and objective and standardized measurement, ठीक है, of a pattern of behavior. Objective and standardized measurement, objective and standardized measurement of pattern of behavior. और assessment में क्या कहा गया है, the use of standards and systematic procedure for observing our behavior, ठीक है, the use of standards and systematic procedure for observing our behavior। ठीक है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट देखें तो कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, एक असेसमेंट जो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, लाइक मतलब किसी को पता ना चले, ये असेसमेंट सिर्फ साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट मतलब पेशेंट के बीच में ही हो रहा है और किसी को पता नहीं चलेगा। एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, ज़रा सा भी गलत नहीं होना चाहिए वरना रिजल्ट गलत निकलेगा। बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, और ये चलते रहना चाहिए। लाइक ये प्रोसेस है ना, प्रोसीजर है ना। ठीक है, सो असेसमेंट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, होलिस्टिक, गोइंग ऑन गोइंग, बैलेंस होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन मेथड में देखें तो कितने टाइप के होते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, ये सब ठीक है पढ़ा था अभी। व्हाट इज़ मीन बाय पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन? और पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन मतलब कि उनको पता है कि हम पार्टिसिपेट कर, इट्स गिव्स एन इनसाइडर व्यूज़। Behaviors are less prone to misinterpretation because of the researcher is participant, and it provides opportunity for the researcher to become an accepted part of the environment. How psychological assessment help to evaluate the outcome counseling? The assessment is done prior to counseling as well as the end of the assessment. This gives the counselor valuable insight for further interventions and to achieve the expected outcome. अब स्टेप्स देख लेते हैं कि असेसमेंट में प्रोसेस में क्या क्या होता है। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग गोल्स, आइडेंटिफाइंग टूल्स एंड टेक्निक्स, डाटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, स्पेसिफिक assessment of data, integrating data from different sources, formulation of assessment information and reforming goals. अब देखते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर असेसमेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर फॉर्मलाइज्ड मेजर ऑफ mental functioning. Most of are objective and quantifiable. However, a certain projective test may involve some level of subjective interpretation, also known as the inventories. Measurement and questionnaire and scales. Psychological tests are administered in a variety of settings, including the preschools, primaries, the secondary schools, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, आउट पेशेंट हेल्थ केयर सेटिंग्स, सोशल एजेंसीज। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो एक फॉर्मुलाइज मेजर होता है ऑफ मेंटल फंक्शनल। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट एक फॉर्मुलाइज मेजर मतलब एक फॉर्मुलाइज तरीके से फॉर्मल तरीके से उसको मेज़र किया जाता है। जो मेंटल फंक्शनिंग होती है ना उसका फॉर्मुलाइज मेज़र है, उसको क्या कहते हैं जब होता है तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब ये मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट जितने होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्वान्टिफाइबल होता है, मतलब एक क्वांटिटिव वैल्यू देते हैं। ठीक है, लाइक नंबर, टी की वैल्यू का नंबर। लेकिन काफ़ी सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट भी होते हैं जो कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट जैसे टैट रोशाक वाला था ना, सो एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, और मतलब ऑन द इन्वॉल्व सम लेवल ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन।
अब इनको इन्वेंटरीज भी बोलते हैं, ठीक है, इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेंटरीज। अब इनको क्या क्या तरीक़ों से बोला जाता है, इन्वेंटरीज बोलते हैं, मेजरमेंट्स बोलते हैं, क्वेश्चनियर, स्केल्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, अलग अलग। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, छोटे स्कूल में, बड़े स्कूल में, मीडियम स्कूल में, ठीक है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, आउट पेशेंट हेल्थ केयर, ठीक है, अलग अलग जगह यूज़ होता है। दे कम इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स, ये अलग अलग फॉर्मेट्स में आता है। रिटन आता है, वर्बल, कंप्यूटराइज आता है, ठीक है, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेड आता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर रिटन, विजुअलाइज और वर्बल इवेल्युएशन एडमिनिस्टर्ड टू असेस द कॉग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शनिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, ठीक है। In the language of daily life, psychological testing is a means of studying a person's behavior. साइकोलॉजिकल टेस्ट का सीधा सीधा मतलब क्या है डेली लाइफ में, कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मतलब क्या है कि ये एक पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करता है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो पर्सन कैसा है, कैसे डिसीजन बनाता है, ठीक है, लाइफ में कैसे रहता है, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन्स ऑफ psychological testing to the modern times, various psychologists have tied this meaning to the word group, thereby clarifying its meaning. The main definition of psychological testing are as follows. देखो काफ़ी सारे, अगर हम बात करें साइकोलॉजिस्ट की, तो उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मतलब है कि हम किसी पर्सन के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, जिससे हमें उस पर्सन के बारे में पता चलेगा, ठीक है, और हमें पता चलेगा, हम जानेंगे, तो उस हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं उसके टूवर्ड्स, ठीक है। काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने मॉडर्न टाइम में बहुत सारी रिसर्च की है, ठीक है, जिससे इतने पढ़ाई के बाद, ठीक है, अलग अलग मीनिंग देखने के बाद उन्होंने एक क्लासीफाई, मतलब एक ढंग का कोई मीनिंग देखते हुए एक ढंग का मेन डेफिनेशन बताया, और कुछ मेन डेफिनेशंस है वो नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। ये अगर सारे याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, 2-3 याद हुए तो भी चलेगा, ठीक है, एक तो याद करना ही है ऑफ कोर्स, ठीक है। सो in the words of Tyler Leone, psychological testing is a situation set by the standards by which a person's sample's behavior is determined. And according to Anastasia and Anne, a psychological test is a primarily an objective and standardized measurement of patterns of behavior, ठीक है, याद कर लो। क्रॉनबैक ने क्या कहा है, a psychological test is a systematic procedure for the comparison of two or more people's behavior. फ्रीमैन एंड फ्रैंक ने क्या कहा है, अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर ऑब्जेक्टिवली वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी by the means of sample of verbal and non-verbal responses by the means of other behavior according to dictionary, ठीक है, according to dictionary of psychological terminology, psychological test is a configuration of condition determined and controlled by standard punishment that are presented to individual to receive a response from which he or she can choose a model of representative behavior to the suit the demands of environment, ठीक है। सो ये कुछ 5 डेफिनेशंस थी। अब देखो, पाँचों याद तुमसे होगी नहीं, ठीक है, और ना समझ में आएगा और ना याद आएगा, ठीक है, मेन टाइम पे आंसर राइटिंग के टाइम पे, तो 2-3 कर लो। मेरे हिसाब से तो देखो, एक एनास्तासी की इंपॉर्टेंट है वो कर लो, और क्रॉनबैक की ईजी है, क्रॉनबैक एंड ली की, ठीक है। सो एनास्तासी और क्रॉनबैक याद करता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ प्राइमरी एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट ऑफ अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, सामने देखो, आँख बंद करके रिवाइज करो या मेरी आवाज़ सुनो, ठीक है, याद हो जाएगा तुरंत। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ प्राइमरी, अ स्टैंडर्डाइज, ठीक है, अ स्टैंडर्डाइज एंड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ प्राइमरी एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द बिहेवियर, standardized and objective measurement, objective and standardized measurement of the patterns of behavior, ठीक है। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ प्राइमरी एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ द पैटर्न ऑफ द बिहेवियर, ठीक है। क्रॉनबैक ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्रॉनबैक एंड लीक, अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर द कंपैरिजन ऑफ द टू और मोर पीपल्स बिहेवियर, ठीक है, तो बहुत ईजी था, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कंपैरिजन टू और मोर पीपल्स बिहेवियर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टुडे ऑलमोस्ट ऑल कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिचुएशंस एंड इवेंट्स आर कवर्ड अंडर द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग that amplify the particular way of performing any kind of action, whether it is related to performance or action.
From the above definition, it can be observed that there is some differences on definition. Cronbach described the process of comparative study, while Freeman described the standardized instrument. ठीक है, देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है. ठीक है, मन की भी डेफिनेशन आती है, वो भी अच्छी है, याद कर लेना, मैं दिखा दूंगी. ठीक है, सो सबने अलग अलग डेफिनेशन दी है और सब कहीं ना कहीं डिफ़र कर रहे हैं. लाइक क्रॉनबैक जहाँ कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी की, कि कंपैरिजन करो दो और उससे अदर बिहेवियर को. ठीक है, वही फ्रीमैन क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, सो अलग अलग लोगों ने अलग अलग थोड़ी सी डिफरेंस करके अलग अलग डेफिनेशन दी अपनी अपनी. और जहाँ पे मन देखो, क्रॉनबैक ने कंपैरेटिव स्टडी की बात की, ठीक है, फ्रीमैन ने स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट की बात की, उसको डिस्क्राइब किया. मन ने क्या कहा, दैट इज़ अ टेस्ट इज दैट एक्सप्रेसेस द होल पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन. ठीक है, अब मन जो क्या बात कर रहे हैं, मन ये कह रहे हैं कि पूरी पर्सनैलिटी को दर्शाता है पर्सन के. ठीक है, उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. ठीक है, therefore based on this definition it can be concluded that psychological test is a science in which different accept aspects of person's entire behavior such as knowledge, personality, emotions, achievement, interest, etc. are studied quantitatively and qualitatively. ठीक है, इन सारे डेफिनेशन से हमें देखा जा सकता है कि जो जितने भी डेफिनेशन दे रहे लोग, इसका मतलब सब में डिफ़र कर रहा है. ठीक है, लाइक क्रॉनबैक, अभी मैंने बताया क्रॉनबैक ने कंपैरेटिव स्टडी बोल रहे हैं, फ्रीमैन तो सिस्टमैटिक लाइक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, और मन तो लाइक होल पर्सनैलिटी दैट एक्सप्रेस द होल पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं. तो जैसे ही हमने बहुत सारे पढ़े और हमने डिफरेंस देखा, तो इससे ये कहा जाता है कि ये एक साइंस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं पर्सन के एंटायर बिहेवियर के. ठीक है, सो इसमें क्या है, एक साइंस है. ठीक है, जिसमें पर्सन के अलग अलग बिहेवियर को देखा जा रहा है. ठीक है, जो कि क्वालिटेटिव भी है एंड क्वांटिटेटिव में. जैसे पर्सन का पर्सनालिटी देखा जा रहा है, नॉलेज देखा जा रहा है, इमोशन, अचीवमेंट, इंटरेस्ट, अलग अलग चीज़ें देखी जा रही है. ठीक है, through this the personality and the character of the person can also be studied, and comparative study of the person with the group is possible through it. Therefore psychological testing is a branch of psychology in which scientific study of a person sample is done. अब देखो, इन सब डेफिनेशन के थ्रू सब में डिफ़र हो रहा है, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि पर्सन लाइक डिफरेंट एस्पेक्ट हो रहे हैं, और साइंस है ये जिससे हमको पर्सन के बिहेवियर के बारे में पता चलता है. ठीक है, भले ही जितने भी डिफ़र हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन हमको इन सबसे एक चीज़ ये पता चल रही है कि पर्सन के एंटायर बिहेवियर के बारे में पता चल रहा है, जो कि क्वालिटेटिव है, क्वान्टिटेटिव है. ठीक है, तो सो बहुत सारे लाइक इन सब जो भी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर की जो भी पर्सन की बात कर रहे हैं, वो पढ़ा गया और कंपैरेटिव स्टडी की गई. ठीक है, जिससे हमको सारे डेफिनेशन की कॉमन चीज़ पता चल रही है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक साइकोलॉजी का ब्रांच है साइंटिफिक, जिसमें साइंटिफिकली एक पर्सन का जो सैंपल होता है बिहेवियर, वो उसकी स्टडी की जाती है. ठीक है, तो पर्सन के बिहेवियर स्टडी किया जाता है, पर्सन का बिहेवियर. ठीक है, हमारा एक इंसान का जो बिहेवियर होता है उसको पढ़ा जाता है. ठीक है, जहाँ एक पर्सन का बिहेवियर पढ़ा जाता है, वो जो ब्रांच होती है साइकोलॉजी की जो कि साइंटिफिक है, उसको क्या बोला जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. ठीक है, सो देयरफॉर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ पर्सन सैम्पल्स इज डन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट. अब देखो, हमने इतना सारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में पढ़ा कि अलग अलग डेफिनेशंस हैं और सब डिफ़र कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो कहीं कॉमन निकाला और एक बताया गया कि ये एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है इन द विच इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ पर्सन सैम्पल्स बिहेवियर इज. ठीक है, डन इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. अब मीनिंग देख लेते हैं. पहले देखा था हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मीनिंग, अब देखते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट का मीनिंग. ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ ए स्टैंडर्ड एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर ऑब्जर्विंग आवर बिहेवियर. ठीक है, सो पहला क्या था, टू स्टडी द पर्सनल बिहेवियर इज डन. ठीक है, पर्सनल का बिहेवियर स्टडी किया जाता था, इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बिहेवियर. ठीक है, पहले उसने स्टडी किया. ठीक है, टेस्टिंग में. अब असेसमेंट, क्योंकि वो प्रोडक्ट था, अब इसमें प्रोसीजर है, प्रोसेस होगा, तो मतलब इसमें ऑब्जर्व किया जाएगा. ठीक है, बिहेवियर को. सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट कैन बी डिफाइन एज द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर ऑब्जर्विंग आवर बिहेवियर. ठीक है, assessment describes that status of a phenomenon at a particular time. It describes
It describes without value judgment situation that prevails. It attempts no explanation of the underlying reasons that make no recommendation for the action. ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है उसको कैसे डिफाइन किया गया है कि एक सिस्टमैटिक एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. ठीक है, स्टैंडर्डाइज, ठीक है, स्टैंडर्ड्स, या सीधा कहती हूँ, एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसमें एक पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, क्या किया जाता है, बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है. सिस्टमैटिक प्रोसीजर है किसके लिए, फॉर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ पर्सन. ठीक है, असेसमेंट डिस्क्राइब दैट स्टेटस ऑफ फिनोमिनन एट अ पर्टिकुलर टाइम. इट इज डिस्क्राइब विदाउट वैल्यू जजमेंट सिचुएशन डेट प्रिवेल्स. ठीक है, इट अटेम्प्ट्स नो एक्सप्लेनेशन. ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन अंडरलाइन नहीं हुआ है ऑफ द अंडरलाइन रीजंस एंड मेक नो रिकमेंडेशन फॉर द एक्शंस. इट मे डील विद द प्रिवेलिंग ओपिनियन. ये किसको, इसका मेन डील क्या है, ठीक है, कि ये प्रिवेल करता है ओपिनियन को, नॉलेज को, प्रैक्टिस और अदर कंडीशंस को. ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट फॉर आवर पर्पस कैन बी द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. इसका मेन असेसमेंट का पर्पस क्या है कि लाइक जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करो ताकि हम उससे इन्फॉर्मर का मतलब जो क्लाइंट है, ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है असेसमेंट का कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और उसको यूज़ करो कि हम उसको उससे जो क्लाइंट है, पेशेंट है, उसके लिए डिसीजन बना सके बाय द असेसर्स और बाय दोज होम रिजल्ट आर कम्युनिकेटेड. साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजुअली इन्वॉल्व्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट को इन्वॉल्व करता है. ठीक है, इंडिविजुअल के लिए. दिस प्रोसेस ऑफ असेसमेंट मेक्स यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट और क्वालिटेटिव मेथड. ठीक है, देखो वो क्वांटिटेटिव अलग है, क्वालिटेटिव अलग है. क्वालिटी मतलब प्रोसेस हो रहा है मतलब असेसमेंट की बात हो रही है. तो ये जो असेसमेंट का प्रोसेस है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है, का यूज़ करवाता है फॉर क्वालिटेटिव मेथड. देयरफॉर इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. ठीक है, तो इसका मेन मतलब मुद्दा यही है कि असेसमेंट में क्या प्रोसेस हो रहा है कि हमको बस इंफॉर्मेशन, जानकारी गेन करनी है. ठीक है, जानकारी को एक्यूमुलेट करना है, कलेक्ट करना है, गैदर करना है इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अब वो फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है. ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव हो सकता है, लेकिन मेन एम क्या है कि भाई इन्फॉर्मेशन गेन करो ताकि हम डायग्नोस कर सके डिसऑर्डर जो भी हमारे पास पेशेंट या क्लाइंट आए. ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स दैट द इंटीग्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज सच एज टेस्ट रिलेटेड टू द एबिलिटी, इंटेलिजेंस, interest or attitudes, as well as the information from the personal interviews. Collateral information is also collected about the personal, occupational, medical history or such as from the records or from interviewers which parents, spouse, teachers or previous therapists or physicians. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट का मेन लाइक प्रोसेस क्या है कि इसमें वही सेम चीज़ हो गया जो मैंने बोला ना कि इन्फॉर्मेशन को एक्यूमुलेट करो, कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन को. ठीक है, सो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, हमको साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो प्रोसेस है उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. अब उसका सोर्स अलग अलग हो सकता है. ठीक है, और टेस्ट अलग अलग सोर्सेज से हमको करना है कि भाई उस व्यक्ति का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, एबिलिटी क्या है. ठीक है, इंटरेस्ट, एटीट्यूड. ठीक है, अलग अलग. अच्छा, ये सब तो ठीक है. पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लेनी है कि भाई वो क्या काम करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, टीचर्स, प्रीवियस थेरेपिस्ट, फिजिशियंस, प्रीवियस इलनेस, पास्ट इलनेस, सब उस इंसान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब निकालना है. ठीक है, सो पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है. ओके, कोलेटरल इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो कलेक्टेड अबाउट द पर्सनल, ये मैंने बताई दी, ऑक्यूपेशनल और मेडिकल हिस्ट्री सच एज फ्रॉम रिकॉर्ड्स और फ्रॉम इंटरव्यूज़ विथ parents, spouse, teachers or previous therapists or physicians. Moreover, the psychological assessment is a structured interview होता है ये that gathers information, जो कि information gather करता है, collect करता है टेस्ट से, पर्सन से इवेलुएट करके और उसका मेंटल हेल्थ की कंडीशन निकालता है. ठीक है, इट इज़ एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स process for solving problems, answering questions, which is a psychological test are often used as one of the methods of collecting the relevant data. भाई ये किसने कहा है, एनेस्थेसी जी ने कहा है, 1990 में कहा है. ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि देखो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है. ठीक है, लेकिन ये सबसे
कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अब उसका सॉल्यूशन झट से नहीं निकलता है, ठीक है। सो इसका भी सॉल्यूशन झट से नहीं निकलेगा कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है उसको। देखो काफ़ी लोगों को लगता है कि साइकोलॉजिस्ट काउंसलर करते क्या है, बैठे रहते हैं। कोई क्लाइंट आया, दुखियारी आत्मा है, उन्होंने बोला कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो तुमको कई लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजिस्ट को करना क्या होता है, बस बैठ के सुनना ही तो होता है उनको। नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। आपके पास कोई आएगा ना अगर कोई प्रॉब्लम लेके, तो आपसे सिंपैथी दिखाओगे, ठीक है। आप एम्पैथेटिक नहीं हो, आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, आप उसको सही डायरेक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। सिर्फ डिसीज़न अपना राय देना ही नहीं है, वरना तो सारे लोग ही थेरेपिस्ट बन जाए, है ना, सारे लोग ही थेरेपिस्ट हैं फिर तो। ऐसा नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, प्रॉब्लम को ढूंढना, ठीक है। अब इसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को लेकर जो भी रिलेटेड है उसके अलग अलग टेस्ट कर पाए, ताकि हमको उसके लाइक रेलेवेंट डाटा मिल पाए, ठीक है, हम उसको कलेक्ट कर पाएँ और उस मेथड से जो भी हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्टिंग उससे हम लाइक एक आउटकम तक पहुँचे, एक पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल सकें और डायग्नोस कर सकें, ठीक है। The psychological assessment gathers information about the individual to provide him or her guidance and counseling. ये मैंने बता ही दिया. It is the first step in any guidance or counseling situation. The process is typically starts with a key complaint and presenting problem. This is usually that prompt that person to seek help. Complete psychologist assessment include अच्छा biopsychological history, neurological assessment, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, इसमें क्या बोला जा रहा है, पहले मैंने ये बता ही दिया कि काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट करना ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हम इंफॉर्मेशन गेन किया हमने पर्सन के बारे में, ठीक है, ताकि हम उसको जो परेशान आया है, ठीक है, वो आते ही सबसे पहले या कोई कंप्लेंट बोलता है या अपने कोई प्रॉब्लम बताता है या बताती है, ठीक है, जो भी क्लाइंट या पेशेंट आया है। अब आपके पास कोई प्रॉब्लम बता रहा है, इसका मतलब वो हेल्प के लिए आया है, ठीक है। सो द प्रोसेस टिपिकली स्टार्ट विद द की कंप्लेंट और प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम। दिस इज यूजुअली व्हाट प्रॉम्प्ट द पर्सन टू सीक हेल्प। अब जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है जो कंप्लीट, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, उसमें हम बायोसाइकोलॉजिकल हिस्ट्री लेते हैं, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, ठीक है। वंस इट इज़ कम्प्लीटेड द असेसमेंट विल बी हेल्प टू स्टैब्लिश एदर टेंटेटिव एंड definitive diagnosis. With this information the counselor can inform to the client about the results, and psychotherapy counseling can be given. Thus the psychological assessment is the attempt of a skilled professional, usually a psychologist, to use the technique and the tools of psychology to learn either general or specific facts about the another person, either to inform others of how they function now or to predict that behavior and functioning of the future, ठीक है। और उसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जब असेसमेंट हो गया, ठीक है, तो हमको ये पता चलता है कि इसको भाई काउंसलिंग की ज़रूरत है या साइकोथेरेपी की ज़रूरत है या मेडिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और ये सारे चीज़ें जो हो रही होती है ना, जो मैं बता रही हूँ, सब कौन करता है, वो एक प्रोफेशनल और स्किल्ड ही कर सकता है, जो कि साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, ठीक है। अब जैसे प्रॉब्लम उस टाइप के साइकोलॉजिस्ट, उस टाइप का साइकोलॉजिस्ट, जैसे क्लिनिकल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया और स्पोर्ट्स हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, अलग अलग टाइप से जैसे जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैनुले एंड वार्ड ने साइकोलॉजी मतलब जो असेसमेंट है उसको कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। यूजुअली डज नॉट इन्वॉल्व डेफिनेट प्रोसेस और स्टेप्स, ठीक है। फ्रिक्वेंटली यूज टेस्ट, बहुत सारे मतलब टेस्ट यूज़ होता है, ठीक है, and it's contribute to some decision process to solve some problem, often by the redefining the problem, breaking the problem down into small pieces और हाईलाइटिंग सम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखो ये सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम को डिसीजन का प्रोसेस कैसे लेते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको दोबारा रीडिफाइनिंग करता है, ठीक है, कि आपको ये प्रॉब्लम है दोबारा बताइए, ठीक है, उस प्रॉब्लम को दोबारा ढंग से देखते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर छोटे छोटे पार्ट्स को हाईलाइट करते हैं, उसका प्रॉब्लम देखते हैं और देखते हैं कि भाई इसका क्या करना है आगे, ठीक है, उसको कैसे ठीक करना है। रिक्वायर्स द एग्जामिनर टू कंसिडर, इवेलुएट एंड इंटीग्रेट द डाटा, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर को क्या रिक्वायरमेंट्स है कि
सबसे पहले देखो, जैसे मैंने बोला ना कि प्रॉब्लम को रीडिफाइन करते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, फिर हाईलाइट करते हैं कुछ पार्ट को, फिर देखते हैं इसका क्या करना होता है। तो ये सेम चीज़ है कि उसको कंसीडर करो, इवैल्यूएट करो, और फिर साथ इवैल्यूएट कंसीडर करके देखो भाई क्या करना है। प्रोड्यूसेस रिजल्ट दैट कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड बाई सोली ऑन द साइकोमेट्रिक ग्राउंड। ठीक है, जो रिजल्ट्स आते हैं, जो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो साइकोमेट्रिक ग्राउंड पे इवैल्यूएट नहीं हो सकते। ठीक है, कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड सोली ऑन साइकोमेट्रिक ग्राउंड। अब साइकोमेट्रिक, ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ये भी बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया चीज़ है, अलग चीज़ है साइकोमेट्रिक, साइकोलॉजी में जो आता है इसका यूज़। ओके, इज़ लेस रूटीन एंड इनफ्लेक्सिबल, मोर इंडिविजुअलाइज्ड। ठीक है, अब ये इसका रूटीन कम है और ये फ्लेक्सिबल नहीं है कि सबके साथ सबके टाइम पे सबके रूटीन में बैठ जाए। ठीक है, इंडिविजुअलाइज मतलब ये जो चीज़ है वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो सकता है, ग्रुप या फोकस पे ज़्यादा, ग्रुप पे नहीं। ठीक है, द पॉइंट ऑफ असेसमेंट इज़ ऑफन डायग्नोसिस और क्लासिफिकेशन। ठीक है, द मेन असेसमेंट का जो पॉइंट है वो डायग्नोसिस या क्लासिफिकेशन पे होता है। ठीक है, टू डायग्नोस द डिसऑर्डर कि भाई इसको बीमारी क्या है। ठीक है, डिसऑर्डर क्या है। These are the act of placing a person in a strict or loosely defined category of the people. This allow us to quickly understand that what they like in general, and to assess the presence of the other relevant characteristics based upon the people similar to them. ठीक है, assessment can be both process एंड द प्रोडक्ट ओरिएंटेड। अच्छा, जैसे असेसमेंट होता है वो प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों से ओरिएंटेड हो सकता है। द प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट डू नॉट नेसेसरी प्रोड्यूस अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, दे आर प्राइमरी टूल्स टू यूज द गाइडेंस ऑन गोइंग रिलेशनशिप टू डायरेक्ट द activity in plants. Of course, the assessment frequently overlap in their nature and purpose. प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने देखा कि प्रोसेस ओरिएंटेड देखते हैं, फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड देखेंगे, क्योंकि ये दोनों होते हैं। ठीक है, सो प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी फिनिश प्रोडक्ट मतलब नहीं प्रोड्यूस करता है। जैसे ये ऑनगोइंग रिलेशनशिप एंड डायरेक्ट एक्टिविटी इन प्लांट्स पे ध्यान देता है। ठीक है, ये जो प्राइमरी टूल है, जैसे कि अब मतलब ये तो है ही कि ऑफ कोर्स की जो असेसमेंट है वो फ्रिक्वेंटली ओवरलैप होता है इन नेचर इन देयर नेचर एंड पर्पस। जैसे कि देखो, प्रोसेस ऑनगोइंग पे करता है, और जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड असेसमेंट होता है वो क्रिएशन ऑफ रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट पे करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीमार हो, आप किसी डॉक्टर के पास मतलब किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए, ठीक है, तो आपको डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री भी मांगेगा। ठीक है, कि आपको पहले क्या क्या बीमारी थी और जो भी है। ठीक है, आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री चेक करेगा, साथ साथ ये भी देखेगा, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी देगा कि अभी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर ध्यान देता है कि पहले क्या हुआ था और अभी क्या है। फॉर एग्जांपल, अ मेडिकल हिस्ट्री इज़ रिक्वायर्ड व्हेन पेशेंट्स आर हॉस्पिटलाइज्ड एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड देयर रिजल्ट्स कंसर्निंग इमोशनल एंड कॉग्निटिव फंक्शन आर डॉक्यूमेंटेड। ये डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। और प्रोसेस ओरिएंटेड क्या होता है कि वो डायरेक्ट नॉट नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ फिनिश प्रोडक्ट। ये किस पे फोकस करता है, ऑन गोइंग रिलेशनशिप्स टू डायरेक्ट द एक्टिविटी इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स। सो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, सो हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। सो देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमने आज स्टार्ट किया था साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट। हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड असेसमेंट, टूल्स ऑफ असेसमेंट पढ़ लिया, इंटरव्यू, केस हिस्ट्री, डाटा, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन हमने ऊपर बात कर लिया। इन डेप्थ हमारी बात चल रही थी। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप प्यारे प्यारे अच्छे प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, और वीडियोज़ और मन लगा के पढ़ाने का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसका सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा।